जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। सुबह के समय एक बार फिर से हम अपनी क्लास में आगे बढ़ेंगे और जैसे कि हम सब जानते हैं आने वाला सप्ताह जो है उसके बाद वाला ये एक सप्ताह हमारा क्लास और लगेगा। कोशिश करेंगे कि ईस्टर के बीच में भी कुछ क्लासेस हो, लेकिन वचन जरूर होगा। जो वचन ईस्टर में बोला जाएगा वो सारा वचन जो है वो एडमिट किया जाएगा, डाला जाएगा, अपलोड किया जाएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें। निर्गमन की किताब 12वां अध्याय और उसका 9वां वचन से आगे आज के इस सुबह के क्लास में हम देखना आरंभ करेंगे। एक बहुत अच्छी बात बोल करके जो ज़िंदगी से सीखने मिलता है वो बात बोल करके मैं आज की क्लास को आरंभ करूंगा। वो ये है, जैसे कि हमने देखा कि निर्गमन की किताब में कि फसह का पर्व जो है वो मनाया गया परमेश्वर के धन्यवाद के लिए। ये ज़िंदगी थोड़े समय के लिए है, थोड़े दिनों के लिए है। यदि मन में कुछ गलत विचार आ रहे हैं तो आप अपने मनों के विचारों को दूर करें, या ये कह सकते हैं कि यदि गलत ख्याल हमारे मन में पैदा हो रहे हैं या ये जो परमेश्वर ने बनाया है ये स्वरूप, इसको मिटाने का ख्याल यदि हमारे मन में चल रहा हो तो ये हर एक चीज़ों को अपने जीवन से दूर करें। यदि हम थोड़ा ताकत और जुटा लेते हैं तो एक बात को आप समझ लीजिए, यदि हम थोड़ा ताकत, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा ताकत की आवश्यकता नहीं, बहुत थोड़ा सा और ताकत, मरने से थोड़ा सा और ताकत यदि हम जुटा लेते हैं तो हमें जीने का जज्बा मालूम हो जाता है। हालेलुया। तो कभी भी ऐसे मनों में विचार हो कि नहीं अब हमारे जीवन में कुछ नहीं, हताशा और निराशा हो, क्योंकि हताशा और निराशा में आशा देने वाला परमेश्वर कहता है कि डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ। कभी मत डरे। पूरी दुनिया आपको छोड़ देती है, कोई बात नहीं, लेकिन आप मत डरे। क्यों मत डरे? क्योंकि ऊपर वाला आपके साथ है। जो कुछ होता है मनुष्य के जीवन में, वो घटित घटनाएं चाहे वो कितनी भी अप्रिय हो, दिल को झकझोर देने वाली, मन को तोड़ देने वाली, लेकिन हिम्मत बांध करके आगे बढ़े। एक नई आशा की किरण को अपने मन में जगाए रखें कि नई बात हमारे जीवन में। तो कितना हताशा और निराशा का जीवन इजरायली प्रजा का रहा होगा उस वक्त जब इनको इतनी यातनाएं सहनी पड़ी, इतना काम करना पड़ा, लेकिन निकलने का कोई रास्ता इनको नजर नहीं आया। पर फिरौन राजा का मन जो हठीला हुआ, उसके बाद इजरायलियों को जाने देने का सवाल ही नहीं था। और ये फसह के पर्व के विषय में यहाँ पे हम देख रहे हैं जो बात हो रही है। यदि हमारे जीवन में पर्व मनाना है, यदि हमारे जीवन में नए आनंद को प्राप्त करना है, नई जिंदगी को प्राप्त करना है, तो हिम्मत बांध कर जीना बहुत जरूरी है। जिंदगी को खत्म कर लेना, जिंदगी को मिटा लेना बहुत आसान चीज़ है, लेकिन उसी जिंदगी में दुख और तकलीफों को सहते हुए आगे बढ़ना ये बहुत कठिन काम है। लेकिन ये मानव जीवन एक बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलता। कोई दोबारा जीवन नहीं है, एक ही बार है। जितना ऊपर वाला चाहे उतना जिंदा रहिए। एक दिन, 2 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना हमारा जीवन है उतने में ऐसे जिंदा रहिए, ऐसे अपनी जिंदगी को बिताइए कि मैंने हमेशा अपनी जिंदगी को पा लिया। हालेलुया। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। उसको सिर, पैर और अतड़ियों समेत आग में भूंज कर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पका कर ना खाना। ये फसह के पर्व के दिनों का जो मनाया जाना है ये उसका नियम है। यहाँ लिखा है उसको सिर, पैर और अतड़ियों समेत आग में भूंज कर खाना। तो उसका कोई भी चीज़ फेंका ना जाए, कोई भी चीज़ फेंका ना जाए, चाहे वो अतड़ी हो, चाहे वो सिर हो, पैर हो, कोई भी चीज़ जो बलिदान किया गया उसमें से कोई भी चीज़ फेंका ना जाए। इसे एक बात और मैं आपको शिक्षा देना चाहता हूँ, वो ये है, कभी भी भोजन वस्तु जब हम लेते हैं, हमारे प्रेम भोज में, सहभागिता भोज में, विवाह में, कोई भी जगह हम खाना खाने जाते हैं, सहभागिता भोज होती है, तो उसमें से कोई भी चीज़ फेंका नहीं जाना चाहिए। उसकी कीमत हमको इस जगह में दिखाई देती है। परमेश्वर के सामने बलिदान करके चढ़ाना है, सिर्फ वही कीमत नहीं है, ये हमारी जिंदगी की कीमत है। भोजन जो हम वेस्ट करते हैं,
वो किसी के लिए ज़िंदगी बन सकती है। वेस्ट ना करें, कभी भी छोड़ें नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ ठान लिया, या ये कहें कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ मान लिया, जो कि बहुत अमीर घराने से नहीं हूँ मैं, गरीब घर से हूँ। और खाने के लिए हम कभी तरसे नहीं हैं, क्योंकि फैमिली हमारी इतनी बड़ी रही कि सब ने सपोर्ट किया। ऐसा नहीं कहूँगा कि खाने के लिए मुझे कोई तकलीफ़ हुई है, नहीं तो ये मेरे फैमिली के लिए बहुत बुरी बात है, क्योंकि सब ने सपोर्ट किया और सब ने उठाया बढ़ाया, तो आज हम इस पोजीशन पे हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी भी स्ट्रगल का जीवन जो हमने जिया है, जो थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा, उसमें हमने भोजन के महत्व को समझा। और यदि भोजन के महत्व को नहीं समझते तो फिर हम इंसान नहीं। भोजन के महत्व को समझिए और उसमें से कुछ भी फेंका ना जाए, वेस्ट ना हो, परंतु वो हमारे शरीर के अंदर जाने या किसी और के शरीर के अंदर जाए। भोजन, जितना भोजन वेस्ट होगा, समझिए हमने अपने देश के अनाज को यूं व्यर्थ कर दिया। तो वही चीज़ जो है वो सिखाने का प्रयास कर रहे हैं परमेश्वर, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, जो बलिदान का चीज़ है, उसमें से कुछ भी फेंका न जाए, शरीर पैर अतवी सबको खाया जाए। और कैसे? आग में भूंज करके खाया जाए, और जल में पकाकर या कच्चा बिल्कुल भी ना खाए, आग में भूंज करके खाया जाए। और उसके खाने की यह विधि है, अब उसके खाने की विधि भी यहां बता रहा है। और विधि क्या है? कमर में बांधे, कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा। अब देखिए क्या नियम बनाया परमेश्वर ने। कभी कभी ऐसा लगता है कि परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला, अद्भुत उपाय करने वाला हमारा यहोवा है। और देखिए कितना सुंदर, ये आनंद की बात है, खुशी की बात है कि परमेश्वर यहोवा ये कह रहा है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी हुए उसको फुर्ती से खाना, बहुत जल्दी से खाना, धीरे धीरे नहीं, आराम से नहीं, आराम से खाते हुए आ रहे हैं बहुत सब, आराम से खाने नहीं, फुर्ती से खाना, तेजी से खाना। क्या बात है? वह तो यहोवा का पर्व होगा। ये जो ऊपर हमने नियम बताए हैं, इस तरीके से जो बताया गया कि भाई इस तरीके से वो नियम होगा, यहोवा के पर्व को मनाने का ये नियम बताया गया। 12वें पद, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सब के पहलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा, मैं यहोवा हूं। अब तुम क्या करना, यहां उसी दिन उसी रात मैं उस मिस्र देश में से होकर जाऊंगा, जो कहा उस सबके पहलौठे मारे जाएंगे। ये 10वीं विपत्ति वहां आनी है। और 10वीं विपत्ति से पहले ये कहा कि तुम पर्व मनाना, क्योंकि तुम्हारे लिए आनंद की बात है, वो मृत्यु तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा पहलौठा नहीं मारा जाएगा, परंतु मिस्र देश का पहलौठा हर एक, चाहे वो पशु हो, मनुष्य हो, किसी का भी हो, पहलौठा मारा जाएगा। और वहां पे लिखा है कि मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। ये एक अध्ययन वाली बात है कि मैं सारे देवताओं को दंड दूंगा। चलिए, तो सारे देवताओं को दंड देने वाली बात यहां पे यदि कह रहा है, तो भजन संहिता 95 का 3 वचन निकालेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। अब ये जो विरोध करने वाले लोग या ये जो बाइबल की आलोचना करने वाले लोग ये कहते हैं, यहाँ जो देवता के रूप में यहाँ पे जो वर्णन किया गया है, ये जो बात लिखी गई है, ये जो बात कहा गया है कि क्या मनुष्य क्या सब
वो हर एक का पहलौठा जो है वो मारा जाएगा और मिस्र के सब देवताओं। तो उस समय मिस्र के क्या देवता थे? कोई जीवित देवता? अरे भाई एक बात बताइए, मिस्र देश के हर एक देवताओं को मैं दंड दूंगा, ये कहने का मतलब है कि लोग उन देवताओं को मानते जो उनके हाथ का बनाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो उसको भी तोड़ देगा। ये एक कारण, एक रीज़न, क्योंकि आगे कुछ लिखा नहीं इसलिए मैं बता रहा हूं, ये कारण है। दूसरा, उस समय में लोग क्या किया करते थे कि मनुष्यों को ही देवता के रूप में बना। फिर और राजा, कोई राजा है उसको देवता के रूप में, जैसे कि दानियल के दिनों में आपने देखा कि राजा की मूर्ति बनाई गई, उसको देवता के रूप में पूजा गया। तो ऐसे लोग जो राजा के रूप में हैं और देवता के रूप में पूजे जाते हैं, ऐसे लोगों को भी परमेश्वर यहोवा क्या करेगा? दंड देगा। आगे, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। जिन घरों में तुम रहोगे, तो वो कहा ना कि तुम लहू लगाना, खाना और अपने उसका लहू जो है अपने घर में लगाना, वही तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, स्पष्ट रूप से, है ना। तो ये चिन्ह है। और आगे हम देखते हैं, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, उस लहू को देखकर मैं तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। जिन जिन घरों में ब्लड या जिन जिन घरों में लहू लगा है वो लोग नष्ट नहीं होंगे, वो लोग नाश नहीं होंगे। मैं उसमें से जाऊंगा पर वो नाश नहीं होंगे, परंतु वो रहेंगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करने के लिए मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाएगा, क्योंकि मिस्र का नुकसान हुआ और तुमको परमेश्वर ने बचाया। ये पर्व है। यदि परमेश्वर हमको किसी चीज से बचाता है वो दिन पर्व है, आनंद का दिन है। 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना। 7 दिनों तक अख़मीरी रोटी को क्या करना? खाया करना। और आगे लिखा है, उस दिन अपने अपने घर में से खमीर हटा देना, क्योंकि फसह के पर्व को खमीरी वस्तु खाने वाली बात नहीं थी। खमीर मिला हुआ वस्तु उस दिन नहीं खाना था। अख़मीरी रोटी का पर्व फसह के पर्व को कहा जाता है। तो पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए वह प्राणी इजरायलियों में से नष्ट किया जाएगा। तो इसका मतलब देखिए, अख़मीरी रोटी को वर्णन मैंने पहले आप लोगों को बताया हुआ है एक जगह में कि अख़मीरी रोटी क्या है। मन्ना और बटेर जो है वो आगे हम देखेंगे कि वो क्या रहेगा। लेकिन अख़मीरी रोटी के विषय में मैंने प्रचार किया था कि अख़मीरी रोटी क्या है। तो जिसमें खमीर ना हो, जिसमें कोई मिलावट ना हो, ऐसी रोटी बना करके खाना। क्या करते थे कि वहाँ के लोग जो हैं वो खमीर मिला करके बाकी दिनों में रोटी को बनाया करते थे, ब्रेड जैसा मोटा, है ना। खमीर हो जाता था, यदि खमीर मिला रहता था तो रोटी जो है बहुत मुलायम बनता था। मैदा का रोटी बहुत मुलायम बनता है। जैसे कि हम क्या बनाते हैं, भटूरे बनाते हैं। भटूरे जब हम बनाते हैं तो वो वैसी ही सड़ा करके वो आटा को बनाया जाता है, खमीर करके उसको बनाया जाता है ताकि वो बहुत सॉफ्ट बने और सॉफ्ट रहे, मैदा का रोटी फूले नहीं। तो वो नहीं खाना, परंतु प्योर मैदे का रोटी उस दिन तुम खाना, उसमें कोई मिलावट ना हो। ये फसह की पर्व का नियम, जिसमें इस प्रकार से सारी चीजें जो है वो चलेंगी। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। और फसह के पर्व के विषय में और भी हम चर्चाएं करेंगे, आगे करेंगे। कल के सोमवार की क्लास में उन चर्चाओं को हम आगे रखेंगे। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।